हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो के अंतर्गत हम वॉर एंड बैटल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल के लिए हम हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं। ये एक मेंस के रिगार्डिंग सीरीज चल रही है, जिसमें अब इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स होंगे, जैसे कि अब वॉर्स हो गए, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई, फिर चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो या फिर कोई मंदिर बनाए गए, उन सबको तो हमने वीडियोस में डिस्कस कर लिया। पर बैटल्स के लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सुदास के द्वारा 10 राजाओं के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध। एक्चुअली यहाँ पे जो भरत सुदास थे, ठीक है, उनके विरुद्ध भारतों के वैदिक साम्राज्य, क्योंकि कुल 10 राजाओं ने मिलकर कहा था, जिसको 10 राज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, सुदास की विजय हुई थी, एक तरफा विजय हुई थी ये। रावी यानी कि उस समय की परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। इसका सोर्स क्या है, ऋग्वेद से हमको इसकी जानकारी मिलती है। बैटल ऑफ हाइडिस स्पीसीज का युद्ध यानी कि झेलम या फिर इसको वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का महत्व क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस युद्ध के महत्व में सिकंदर की असली शक्ति का सबको पता चला था। पोरस जो कि उस समय के हरियाणा इत्यादि का जो प्रांत था, वहां का राजा हुआ करता था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा, चाणक्य के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई थी, इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि धनानंद ने उसका अपमान कर दिया उसकी हंसी उड़ाते हुए। सिकंदर का भारत में आगमन हुआ और होते ही वह वहां के राजा पोरस को हराता है झेलम या फिर वितास्ता के युद्ध पे, ठीक है। पंजाब के क्षेत्र पर अपना हक करता है, आज के वर्तमान के पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहां पर अपना हक करता है, हरियाणा तक आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर की सेना को हतोत्साहित किया था चाणक्य के द्वारा, और उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। परिणाम यह हुआ था कि वह वापस लौट गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह विश्व विजेता नहीं कहला पाया जो वह बनने के लिए आया था। सोचो, क्यों कहा जाता है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी पेपर में मेंटल स्टेट का स्टेबल रहना जरूरी है, वो इसीलिए है। इतना बड़ा महान सम्राट सिकंदर था, उसको तक हराने के लिए उसके मनोदशा के साथ खेला गया। उसके बाद आप देखते हो सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, ठीक है। उसका चंद्रगुप्त वन के साथ युद्ध होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल्यूसिड या फिर मौर्यन, जिसमें मौर्य की विजय होती है। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये वाले जो प्रांत होते हैं, वह वादा करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, साथ ही साथ मेगास्थनीज अपना एक राजदूत बनाकर इसके दरबार में भेज देता है, ठीक है, जिससे हमको पाटलिपुत्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है पुल्ललूर का युद्ध, जिसमें चाणक्य, पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की लड़ाई होती है। चालुक्य जीत जाते हैं और वो कांची पे अपना अधिकार कर लेते हैं। आपको पता है कि पल्लवों के शासनकाल में महेंद्र वर्मन प्रथम वैसे हर युद्ध को जीतते थे, परंतु इस युद्ध में वो हार गए। बैटल ऑफ तराइन पे आ जाओ आप। बैटल ऑफ तराइन आप जानते हो, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका ही कहना चाहिए गुलाम, उस समय गुलाम चलते थे, या सेनापति, वॉट एवर यू से। कौन था, गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो कि गौर का शासक था, ठीक है। वहां से यह आया 1191 ईस्वी में। इसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर युद्ध किया, जिसपे इनकी जीत हुई। बैटल ऑफ तराइन का सेकेंड बैटल जब आप देखते हो 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको अंधा कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद आप 1194 का युद्ध भी याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध। मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है जब मैंने इन्हें डिस्कस किया हुआ है। चंदावर का युद्ध, ये जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसमें गौरी जीतता है, जयचंद की मृत्यु होती है। चलो,
नेक्स्ट में आ जाओ, बैटल ऑफ दीव। पुर्तगाली जब साम्राज्य की स्थापना हो रही होती है तो कालीकट के राजा जामोरिन के विरुद्ध में यह युद्ध होता है, क्योंकि वो वहां पे दुर्गीकरण करना शुरू कर देते हैं, दुर्ग नहीं बनाने देना चाहते और कालीकट के राजा, इसलिए वो पुर्तगालियों के साथ युद्ध करते हैं। नतीजा पुर्तगाली जीत जाते हैं और अरब सागर में द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, बंदरगाह का निर्माण होता है। अब आ जाओ बैटल ऑफ पानीपत, इसको भी मैंने वीडियो में काफी अच्छे से आपको बताया हुआ है, इसके थ्रू आपका रिवीजन होगा। बाबर आता है 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी के मध्य में युद्ध होता है, बाबर जीतते हैं। 1527 बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, सांगा वर्सेस बाबर, बाबर अगेन जीतता है, ठीक है। 1528 चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय वर्सेस अगेन बाबर, बाबर जीत गया। 1529 घाघरा का युद्ध, नुसरत शाह, नुसरत शाह वर्सेस बाबर, अगेन बाबर जीतता है, ठीक है। अब आप आ जाओ बैटल ऑफ चौसा, बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मुगल डायनेस्टी जब बताई हुई है, वहां पे ये सारे युद्धों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। 1539 एक भिश्ती की मदद से हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, शेर खां इसी के बाद शेर शाह बनता है, ओके। भिश्ती का नाम था निजाम सक्का। 1540 आप देखते हो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जहां पूरी तरह हुमायूं हार जाता है और भागकर अपनी जान बचाकर सिंध में निर्वासित जीवन जीने के लिए चला जाता है। अब आप आ जाइए पानीपत के युद्ध में, जब अकबर जो है वहां पे युद्ध करते देखा जाता है। 1555 में हुमायूं अपनी शक्तियों को रीगेन करता है, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी को पराजित करते हुए। अकबर को पता चलता है कलानौर नाम की जगह में कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है युद्ध में लड़ते समय, वहां पे वो अफगानों का ही कहना चाहिए, अफगानों के साथ ही युद्ध कर रहे थे। हेमू विक्रमादित्य के साथ इसका यह बैटल होता है, हेमू जिसमें हार जाता है और अकबर को गाजी की मलिक की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तालीकोटा या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जिसके अंतर्गत इतिहास हम जानते हैं किसका, विजयनगर साम्राज्य का। आप ये देखते हो कि अहमदनगर, बीजापुर इत्यादि, बीदर और गोलकुंडा, ये सारे मिलकर विजयनगर के अलियाराम के विरुद्ध में युद्ध करते हैं, जिसमें विजयनगर हार जाता है। तालीकोटा नामक क्षेत्र में हुआ था 1565 में। इसके बाद क्या होता है, ये भागते हैं और अराविडू वंश की नींव नीचे जाकर रखते हैं। इसका अंतिम शासक था रंग III। इसी के बाद आप वाडियार को देखते हो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी, सुपर इंपॉर्टेंट। 1576 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली एक छोटी सी सेना, जिसमें अफगानों ने भी उनका सपोर्ट किया था और भीलों ने भी उनका सपोर्ट किया था, उनके नेतृत्व वाली छोटी सी सेना और अकबर की सेना का आप यहाँ पे युद्ध देखते हो। मेवाड़ का सेनापतित्व कौन कर रहा था, हाकिम खां सूर, और इनका कौन कर रहा था, मान सिंह आसफ खां, ठीक है। इसमें मुगल विजयी हो जाते हैं, महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं होती है, ये चले जाते हैं, वहां से दूर हो जाते हैं और चावड़ में अपनी नई राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध, ये मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब और उदारा शिकोह के मध्य में था। धर्मत का युद्ध, साबूराय का युद्ध, ये सारे जिसमें औरंगजेब जीतता है और अपने सारे और भाइयों को मारता हुआ वह उत्तराधिकार प्राप्त करता है। बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के मध्य में था। नादिर शाह जब लूट के ले जाता है, फारस से आया था या उसी समय कोहिनूर हीरा लूट के ले जाता है, ठीक है, 1739। उसके बाद आता है कोलाचल की लड़ाई, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर साम्राज्य के लिए युद्ध लड़ती है। त्रावणकोर साम्राज्य इसमें जीत जाता है। 1741 में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, इसके बाद
सेकंड एक और वीडियो आएगी जो बैटल के ही रिगार्डिंग होगी, उसमें हम और जो दूसरे इंपॉर्टेंट बैटल हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो करंट मुद्दे के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।